दोहावली का अगला प्रकरण है वीतराग पुरुषों की शरण ही जगत के जंजाल से बचने का उपाय है। छिद्यो न तरुणी कटाक्ष सर करे न कठिन सनेहु तुलसी तिनकी देह को जगत कवच करी लेहु। जिनका हृदय न तो युवतियों के कटाक्ष बाणों से घायल हुआ और न जिन्होंने विषयों में कठिन आसक्ति ही की। तुलसीदास जी कहते हैं उनके शरीर को जगत में अपनी रक्षा के लिए कवच बना लेना चाहिए। अर्थात ऐसे महापुरुषों के चरणों में रहने वाले मनुष्य भी विषयों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। जो वैराग्यवान है, विवेकवान है, उनकी शरण में रहने से रक्षा ही रक्षा है। सारे तरह के शत्रुओं से रक्षा हो जाएगी। दोहावली का अगला प्रकरण है सुरवीर करनी करते हैं कहते नहीं है। सुर समर करनी करही कहीं न जना वही आपू विद्यमान रन पायु रिपु कायर कथही प्रतापु। सुरवीर तो युद्ध में करनी सुरवीरता का कार्य करते हैं कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर लोग ही अपने प्रताप की डिग मारा करते हैं। ऐसे बयान वीरों की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। बस डिंग डोंग है, सिंग सॉन्ग है। करने वाले कहते नहीं, कहने वाले करते नहीं। यही सबक है, इसे हर समय याद रखना चाहिए। जो करना है उसे करें, कहे नहीं। दोहावली का अगला प्रकरण है अभिमान के वचन कहना अच्छा नहीं। वचन कहे अभिमान के पारथ पेखत सेतु प्रभु तिय लूटत नीच भर जय नन्मीचू ते ही हेतु। एक समय श्री रामचंद्र जी कृत रामेश्वर के पत्थर के सेतु बंध को देखकर अर्जुन ने अभिमान के वचन कहे कि श्री राम जी ने इतना प्रयास क्यों किया? मैं उस समय होता तो सारा पुल बाणों से ही बांध देता। इस अभिमान का फल यह हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के परिवार की स्त्रियों को हस्तिनापुर ले जाते समय नीच भरों ने उनको लूट लिया। अर्जुन उनको जीत नहीं सके और इस अपमान से उनका मरण हो गया। अतएव अभिमान के वचन किसी से नहीं कहने चाहिए। अर्जुन को लगा कि राम को धनुर्विद्या में योग्यता हासिल होती तो बाणों से ही पुल बना देते। ये अभिमान है अर्जुन का, भ्रम है अर्जुन का। इस दोहे को समझने के लिए उस प्रसंग को जानना आवश्यक है। प्रसंग ये है कि भगवान राम के जाने के बाद हनुमान जी ने एक नियम बना रखा था। वो सेतु बंद यानी जो समुद्र में पुल बांधा था राम जी ने, उसकी एक परिक्रमा जरूर लगा लेते थे, क्योंकि उनके लिए वो पुल पूजनीय था। भगवान के चरण पड़े थे। एक दिन बैठकर ध्यान कर रहे थे हनुमान जी, वहाँ अर्जुन पहुँच गए। हनुमान जी ने प्रणाम किया और पूछा बताएं महाराज क्यों आना हुआ? तो अर्जुन ने पूछा ध्यान के बाद तुम कहाँ जा रहे थे? बोले हम तो परिक्रमा लगाने जा रहे हैं। भगवान राम का बनाया हुआ पुल है, इतना बड़ा पुल बना दिया, महिमा गाई उनकी। तो अर्जुन अभिमान में बोले फालतू बातें करते हो, क्या बनाया तुम्हारे राम जी ने? अरे हम होते तो बाणों से पुल बना देते, बंदर भालू उछलते कूदते जाते। हनुमान जी बोले अरे बड़े भारी भारी बानर थे, टूट जाता तो क्या होता? अर्जुन को धनुर्विद्या का अभिमान था। ऐसी कैसी धनुर्विद्या कि बंदर भालू के उछलने से पुल टूट जाए? समुद्र के थोड़ी दूर पर एक सरोवर था। हनुमान जी बोले समुद्र को छोड़ो, धनुर्विद्या वाले हो अर्जुन, इस समुद्र को छोड़ो। हे अर्जुन, इस सरोवर पर पुल बना दो बाणों का, हम पार चले जाते तो हम जानेंगे कि आप बड़े धनुर्धारी हो। हाँ हम बना देते हैं, तुम उछलो कूदो, कोई समस्या नहीं है। और अभिमान में बोले अगर मेरे बनाए बाणों के पुल को उछल कूद कर तोड़ डाले तो हम चिता की आग में जल जाएंगे। हनुमान जी बोले रे चिता की आग जलने की बात छोड़े। तो जैसे ही बाणों का पुल बनाया अर्जुन ने, हनुमान जी ने हल्के से अंगूठा रखा, पुल तरतरा कर टूट गया। अब अर्जुन क्या कहें, वो तो चिता सजाने की तैयारी करने लगे। अब भगवान को तो आगे का काम लेना था अर्जुन से, तो भगवान आकर प्रकट हो गए। कृष्ण भगवान बोले अरे ऐसे कैसे? साक्षी के बिना प्रतिज्ञा का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि उन्हें लगा अभी तो महाभारत हुआ ही नहीं है, अर्जुन ऐसे ही मरा जा रहा है। बोले अब पुल बनाओ। हनुमान जी तोड़े तो बात है। अर्जुन ने पुल बनाया, हनुमान जी ने अंगूठा लगाया, पुल नहीं टूटा। पुल के ऊपर चढ़े तब भी पुल नहीं टूटा। हनुमान जी बोले तुम्हारा पुल अच्छा है। अर्जुन बड़े प्रसन्न हो गए, पर ये कैसे अभी नहीं टूटा, पहले टूट गया था। अर्जुन को कहा पुल तो तुम्हारा टूटा ही हुआ है, मैंने तुम्हारी प्राण रक्षा के लिए अपने योग बल से सुदर्शन चक्र नीचे लगा दिया था, इसलिए नहीं टूटा। और इस तरह छोटी छोटी बातों में अभिमान पूर्वक प्राण गंवाने की शर्त मत लगाया करो। अभिमान टूटा अर्जुन का। तो तुलसीदास जी कहते हैं वही बाण वही धनुष था। जब भगवान कृष्ण अपने अंतिम बेला में पेड़ के नीचे लेटे थे और अर्जुन से कहा है ये द्वारिका है, नगर वगर कुछ नहीं है, ये मेरे संकल्प बल से बना हुआ है। जैसे ही मैंने आंखें बंद की वैसे ही समुद्र खट्ट से द्वारिका को डुबा देगा।
द्वारिका के डूबने से पहले अर्जुन यहाँ की स्त्रियों को हस्तिनापुर ले जाकर रखो, वहाँ अपने अंतिम जीवन की प्रतीक्षा करें। अर्जुन बोले ठीक है, क्योंकि द्वारिका के सारे पुरुष तो मौसल पर्व जो प्रभास क्षेत्र में हुआ था मारे जा चुके थे, किनके मुसल बन गए थे, मार मार कर मर गए दुर्वासा के श्राप से। सारे द्वारिका के सिपाही सैनिक मर गए थे, केवल महिलाएं बची थी। हस्तिनापुर ले जाने के क्रम में रास्ते में कोलभील मिल गए, उन्होंने महिलाएं संपत्ति लूट ली। अर्जुन जो बोलते थे मैंने भीष्म को हराया, द्रोण को हराया, हमसे बढ़कर धनुर्विद्या में कोई नहीं है, कोलभील के सामने एक भी बाण काम नहीं किया, एक भी अस्त्र काम नहीं किया। मजे की बात तो वो महिलाएं अर्जुन कहते रहे तुम लोग हस्तिनापुर चलो, वहाँ आराम से रहना, बड़ा राज्य है। महिलाओं ने कहा अरे जाओ जाओ, कोलभील ही बहादुर है, इनके साथ शादी करके आराम से रहेंगे। सारी द्वारिका भीलों से शादी कर चली गई। इसी कथा को तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इस दोहे में, अभिमान की बातें बड़े बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, कदापि नहीं बोलना चाहिए। आज आदमी कहता फिरता है तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों लिखा, शंकराचार्य ने ऐसा क्यों लिखा। अरे कोई बात रही होगी, परिस्थिति रही होगी, इतने ज्ञानी थे, अज्ञानी तो थे नहीं कि बिना जाने बुझे कुछ भी लिख डाले। तो बिना जाने बुझे नहीं बोलना चाहिए।